तय हो गई प्लेऑफ की 4 टीमें। पॉइंट टेबल के सबसे बड़े समीकरण का हुआ ऐलान। यार पीवीकेएस वर्सेस केकेआर का मुकाबला, बात करें प्लेऑफ के दृष्टिकोण से तो अहम और महत्वपूर्ण मुकाबला था। यह मुकाबला दोनों टीमों के प्लेऑफ के क्वालिफिकेशन सिनेरियो को या तो काफी मजबूत कर देता या फिर काफी कमजोर कर देता, लेकिन इंद्रदेव की अपनी माया थी, उन्होंने मुकाबले को रद्द कर डाला है। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट बांटना पड़ा है और यह जो मुकाबला रद्द हुआ है भाई साहब, उसने प्लेऑफ की 4 टीमें तय कर दी हैं, सुनिश्चित कर दी हैं। आखिरकार कैसे प्लेऑफ की 4 टीमें तय हो गई हैं, सुनिश्चित हो गई हैं, वो कौन सी 4 टीमें हैं जो प्लेऑफ में लगभग 90% जगह बनाने वाली हैं, कुछ अप्रत्याशित सा न घटित हो जाए। और अपनी इस रिपोर्ट में हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं, पॉइंट टेबल के सबसे बड़े समीकरण को आपको समझाने वाले हैं। आप देखिएगा, आपको भी ये आकलन हो जाएगा कि भाई साहब कैसे 4 टीमें लगभग सुनिश्चित हो चुकी हैं और कौन सी 2 टीमें हैं जिनको बहुत बड़ा और बहुत तगड़ा झटका लगा है। यहां पर देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है पॉइंट टेबल का समीकरण। देखिए यार, हम मानकर चल रहे हैं वर्स्ट केस सिनारियो यानी 14 पॉइंट पर पिछली बार की तरह, और लगभग आप देखोगे 70 से 80% 14 पॉइंट पर चौथी टीम क्लियर होती है। 100% भी आप मानकर चल सकते हो। तो इस सिनारियो से हम आपको समझाएंगे कि कैसे 4 टीमें तय हो गई हैं। जीटी और डीसी, यार ये 2 टॉप टीमें होंगी, ये सुनिश्चित है। अब उसमें कोई संशय और इफ्स एंड बट वाली नहीं है। हाँ, आरसीबी भी लड़ाई है उसमें। अगर ये आरसीबी डीसी को हराती है, फिर 9 मुकाबले में इनके 12, 9 मुकाबले में 10 मुकाबले में इनके 12 और 9 मुकाबले में इनके 12 हो जाएगी, फिर भी डीसी ऐड रहेगी। तो मानकर चलिए डीसी और जीटी 2 टीमें टॉप 2 में। अब बात करते हैं आरसीबी की। वर्स्ट केस सिनारियो अगर हम लें, अगर मुकाबले दर मुकाबले हार रहे हैं तो इनको मिनिमम 5 में से 1 मुकाबले जीतने होंगे अपने आप को 14 पॉइंट पर सिक्योर करने के लिए, और 5 में 2 जीत गए तो 16 पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। तो ये तीसरी टीम होने वाली है जो प्लेऑफ में पहुंचने वाली है। तो जीटी, डीसी, आरसीबी कुछ अप्रत्याशित ना घट जाए, हर एक मुकाबले यहां से ना हार जाए, जो दिख नहीं रहा है भाई साहब। विनिंग मोमेंटम के साथ हैं, टीम काफी मजबूत है, कुछ ऐसे मैच विनर खिलाड़ी हैं जो 1-2 मुकाबले तो भाई अपने दम पर जिता कर जाएंगे। तीनों टीमों को मैं बता रहा हूं। तो ये 3 टीमें तय हैं। अब यहां पर चर्चा करते हैं। चर्चा होगी पीवीकेएस के, एमआई और एलएसजी जैसी टीमों के बीच, जो लड़ाई में रहेंगी, और इन्हीं 3 टीमों में आप देखोगे एक चौथी टीम रहेगी। लेकिन चौथी टीम पंजाब किंग्स की अगर मैं बात करूं तो इनको बहुत बड़ा एडवांटेज पहुंचा है। अगर ये केकेआर खिलाफ मुकाबला हारते, अगर हम वर्स्ट केस सिनारियो लें तो हारते, तो फिर ये 9 मुकाबलों में 10 पॉइंट हो जाते और ये एमआई एलएसजी के बराबर पे आ जाते। ये झटका तगड़ा होता। एक तो विनिंग मोमेंटम इनका खोता, एक तो ये पॉइंट टेबल में दबकर रह जाते, एक तो अफरा तफरी मच जाता इनके ड्रेसिंग रूम में कि भाई साहब अब हमारे को लगभग मुकाबले दर मुकाबले जीतने, क्योंकि हमारे पास एमआई और एलएसजी आ चुकी है। लेकिन अब इनके हैं 11 पॉइंट, मुकाबला रद्द हुआ है। तो अब यहां से पीवीकेएस को 14 पॉइंटों तक पहुंचने के लिए, देखिए 14 पॉइंटों तक पहुंचने के लिए 5 में 2 मुकाबले जीतने हैं। यानी कि कंपैरेटिव स्टडी अब हम करेंगे। पीवीकेएस यहां से 2 मुकाबले जीतेगा तो ये 15 पॉइंटों तक पहुंचेंगे। यार अब नेट रन रेट का मसला है ही नहीं पीवीकेएस के साथ। तो एक तो मसला पीवीकेएस का दूर हो चुका है कि नेट रन रेट का मसला नहीं है। अब बचे हुए 5 मुकाबलों में अगर ये 2 जीतते हैं, मिनिमम अगर हम बात करें, उससे ज्यादा जीते तो 17, 18, 19 पर पहुंच जाएंगे। हम मानते हैं 2 ही जीतते हैं, बाकी 3 हार जाते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये 15 पे पहुंचते हैं। वहीं एमआई की मैं बात करूं तो यहां पर आप देखोगे भाई साहब 5 में अब इनको 3 जीतने होंगे, तब जाकर ये पीवीकेएस के 2 मुकाबले के बराबर कर पाएंगे। ये एक जबरदस्त फायदा पीवीकेएस को पहुंचा है। सीधे 1 मुकाबले के रद्द होने से एक एक्स्ट्रा मुकाबले का एडवांटेज इनके पास पहुंच गया है। किसके मुकाबले? एमआई के मुकाबले। यानी 5 में 3 जीतना कठिन होता है यार, 2 तो आप हार ही जाओगे कहीं ना कहीं, फिर तीनों जीतो, फिर चीजें चलें आपके अनुसार, तभी ऐसा कुछ होता है। फिर वहीं अगर हम बात करें आगे वाली टीमों की तो वो लखनऊ सुपर जायंट्स है। इनको भी क्या करना है? 5 में 3 जीतना है, तब पीवीकेएस के आगे जाएंगे। वहीं पीवीकेएस 2 के जगह 3 जीत जाती है तो फिर इनको 5 में 4 जीतना होगा, एमआई को 5 में 4 जीतना होगा। यानी सीधे एक मुकाबले का एडवांटेज एलएसजी और पीवीकेएस के खिलाफ ये मुकाबला रद्द होने से पा चुके हैं, यानी सुरक्षित हुए हैं। मतलब मुकाबला होता तो हारते जीतते तब का मसला आता, लेकिन अब सुरक्षित है। अब ये सुरक्षित है कि
एक पॉइंट उनको सुरक्षित मिल चुका है, मुकाबला हुआ नहीं, आराम से बैठे रहे और एक पॉइंट एक्स्ट्रा पाए। अब ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा पाने से ये नेट रन रेट वाला मसला इनके साथ नहीं होने वाला है। या तो ये पूरी तरीके से पंजाब किंग्स बाहर हो जाएगी, या जाएगी तो फिर एलएसजी और एमआई से एक पॉइंट एक्स्ट्रा होकर जाएगी। तो एलएसजी और एमआई इनको भाई साहब एक मुकाबला एक्स्ट्रा किससे जीतना होगा? पंजाब किंग्स से जीतना होगा। तो ये एडवांटेज मिला है। चौथी टीम लगभग पंजाब किंग्स तय है यहां से, अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है। वहीं केकेआर को जबरदस्त घाटा पहुंचा है, 9 में 7। अब इनको पंजाब किंग्स के 14 पॉइंटों तक, 14 तो पे क्वालिफिकेशन होगा मानिए, लेकिन पंजाब किंग्स 15 पर क्वालिफाई अगर करती है, क्योंकि इस बार 14 नहीं 15 पर भी क्वालिफिकेशन हो सकता है, तो वो एक पॉइंट वाला घाटा एलएसजी और एमआई को पहुंच चुका है। केकेआर टीम को 15 पॉइंटों तक पहुंचने के लिए 5 में 4 मुकाबले यहां से जीतने हैं। तो ये जबरदस्त घाटा है। केकेआर का लगभग प्लेऑफ में कह सकते हैं उम्मीद खत्म है। वहीं एसआरएच की बात करें अगर हम, तो इनको पहुंचने के लिए 5 के 5 मुकाबले अगर यहां से जीतेंगे तो 16 पे पहुंचेंगे, और एक भी मुकाबला हारे तो सिर्फ 14 पे पहुंचेंगे, फिर गए। तो ऐसे ही आरआर वैसे ही सीएसके, यानी कि मैं बात करूं 14 पॉइंटों पर वर्स्ट के सिनारियो को लें तो एसआरएच, आरआर, सीएसके ये 3 टीमें बाहर हो चुकी हैं। केकेआर की मैं बात करूं तो हर एक मुकाबले यहां से लगभग इनको जीतने होंगे, 5 में 4 मिनिमम तो जीतने ही जीतने होंगे, तब जाकर ये प्लेऑफ की रेस में बनेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं एलएसजी की, एमआई की, तो भाई 5 में इनको 3 जीतने होंगे वर्स्ट के सिनारियो में पंजाब किंग्स से आगे निकलने के लिए। पंजाब किंग्स को 5 में मात्र 2 जीतने होंगे। तो ये सिनारियो बनकर सुरक्षित आ चुका है आपके सामने, जहां पर साफ तौर पे देखा जा सकता है कि ये बारिश जो हुआ है उसके कारण एमआई और एलएसजी को घाटा हुआ है। ये सोच रहे होंगे कि अगर 14 पॉइंटों तक हम पहुंचते हैं, अगर पंजाब किंग्स हारती 14 पॉइंटों तक अगर ये पहुंचते तो फिर नेट रन रेट पर मसला आता, और नेट रन रेट में एमआई बीबीकेएस से आगे थी, तो वो नेट रन रेट वाला मसला एक्सक्लूड हो गया है। बीबीकेएस टीम अगर चौथी टीम बनती है तो, और बीबीकेएस नहीं बनती है, आरसीबी को 14 पॉइंटों में यार 5 में तो एक तो जीतेगी आरसीबी अगर 14 पॉइंटों तक उनको रहना है। तो ये थोड़ा झटका लगा है मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स को। पंजाब किंग्स के लिए चीजें काफी सुरक्षित हुई हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपको क्या कुछ लगता है, क्या कुछ महसूस होता है, कौन सी 4 टीमें हैं। मेरे हिसाब से यही टॉप 4 जो बनी हुई हैं, जीटी, डीसी, आरसीबी, बीबीकेएस, यही टॉप 4 रहेंगी। इन्हीं का जगह सुरक्षित है, यही क्वालिफाई करने वाली है। वहीं बात करें नीचे की टीमों की तो एसआरएच, आरआर, सीएसके बाहर हैं। केकेआर को यहां से 5 में से 4 मुकाबला जीतना है, जो कि असंभव दिख रहा है। एलएसजी और एमआई के लिए चीजें कठिन है, लेकिन लड़ाई में है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये समीकरण कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।